हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब हम लोग इसके पहले टाइप ऑफ कॉस्ट पढ़े थे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़े थे, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब पढ़ चुके हैं। आज इसी दोनों में हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं कि इन दोनों में बेसिकली हमारा डिफरेंस क्या होता है। तो पहला जो डिफरेंस होता है वो मीनिंग का होता है। देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? एनी एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस विच आर आउटलाइटली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमारे तीन चीज़ें होते हैं: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को डायरेक्ट वेजेस भी बोला जाता है। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस को छोड़ के हमारे जितने भी खर्चे होते हैं जो उस प्रोडक्ट पे लगते हैं डायरेक्टली, वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? एनी एक्सपेंसेस अदर देन इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट वेजेस विच कैन नॉट बी आउटराइटली एलोकेबल टू ए स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए, अब इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट को वेजेस को छोड़ के जितने भी हमारे खर्चे होते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डायरेक्ट प्रोडक्ट पे नहीं लगते हैं। ठीक है। इनकरेंस, प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स। अब देखिए, जो डायरेक्ट हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो किस पे लगते हैं? प्रोडक्शन पे, या तो हम लोग गुड्स परचेज करते हैं उस पे। और जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है वो हमारा क्या होता है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। जितने भी ऑफिस में, बिल्डिंग्स में, फैक्ट्रीज में जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। एलोकेशन और अपॉइंटमेंट, डायरेक्टली एलोकेटेड टू द पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट, डायरेक्ट अपॉर्शन टू अ सुटेबल बेसिस। देखिए, पर्टिकुलर जो एक कॉस्ट यूनिट होता है वहाँ पे डायरेक्टली इसको एलोकेट कर लिया जाता है, वहाँ पे इसको जान लिया जाता है कि पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट में कितना कॉस्ट, कितना एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ है। लेकिन जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है उसको हम लोग डायरेक्टली नहीं जान पाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इट इज़ इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है वहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड होता है, लेकिन जो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूड नहीं होता है। अब अपीयर इन, इसको दिखाया कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट जो हमारा होता है उसके डेबिट साइड में दिखाया जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके डेबिट साइड में दिखाया जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। ठीक है। ट्रीटमेंट, फॉर्म्स पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। जो हमारा प्राइम कॉस्ट का, जो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है वो हमारा प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है। और लेकिन जो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है उसको ओवरहेड्स की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहीं तक था। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।